हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है। इससे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन में भी और सेमेस्टर 1 में CBCS सिस्टम के अंतर्गत ये पढ़ने हैं। स्थानापन्न या प्रतिस्थापन प्रभाव एक ही बात है। एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मांग मात्रा में जो परिवर्तन सापेक्षता सस्ती वस्तु को महंगी के स्थान पर स्थानापन्न करने से होता है से संबंधित है, जबकि दूसरी वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की वास्तविक आय एवं रुचियाँ क्या हैं, स्थिर है। इसमें यानी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। तो इसमें तो दो प्रभाव पढ़ने हैं, एक हिग्स का स्थानापन्न प्रभाव है और एक सलस्की का भी है, लेकिन यहाँ हम हिग्स का ही देखेंगे। हिग्स का स्थानापन्न प्रभाव। हिग्स ने आय प्रभाव से स्वतंत्र आय में क्षतिपूरक परिवर्तन द्वारा स्थानापन्न प्रभाव की व्याख्या की जाती है। स्थानापन्न प्रभाव एक वस्तु की कीमत में कमी होने से उसकी खरीदी गई मात्रा में वृद्धि है, जो आय का समायोजन करने के बाद होता है, ताकि उपभोक्ता की वास्तविक क्रय शक्ति पहले जैसी रहे। आय में इस समायोजन को क्षतिपूरक परिवर्तन कहते हैं और इसे नई बजट रेखा के समानांतर शिफ्ट द्वारा चित्र में दिखाया जाता है, जब तक कि यह मूल उदासीनता वक्र को स्पर्श नहीं करती है। इस प्रकार क्षतिपूरक परिवर्तन की विधि के आधार पर स्थानापन्न प्रभाव एक वस्तु की सापेक्ष कीमत में परिवर्तन के प्रभाव को मापता है, जबकि वास्तविक आय स्थिर रहती है। वस्तु की कीमत में कमी होने से उपभोक्ता की वास्तविक आय में जो वृद्धि होती है, उसको इस प्रकार उपभोक्ता से वापस ले लिया जाता है कि वह पहले से ना तो अच्छी स्थिति में है ना ही बुरी स्थिति में होता है। तो इस ग्राफ को समझें। यहाँ पर y अक्ष पर क्या है, वस्तु x है, x अक्ष पे वस्तु x है और y अक्ष पे वस्तु y है। तो PQ मूल बजट रेखा है। PQ यानी P और Q बजट रेखा है। ये P और Q मूल बजट रेखा है, जहाँ पर उपभोक्ता I1 वक्र के बिंदु R पर संतुलन में है। यानी इस पर एक इंडिफरेंस कर्व खींचा, यहाँ पर टच किया R बिंदु पर, जहाँ वह X की OB मात्रा खरीद रहा था। अब इसी से एक नीचे लेना है, ये OB X की मात्रा है। माना X की कीमत कम हो जाती है, यानी जो वस्तु है इसका मात्रा क्या होता है, कीमत कम हो जाता है, जिससे PQ1 उसकी नई बजट रेखा, यानी कीमत कम होने से वो बढ़ जाता है, यानी PQ से PQ1 हो जाएगा। ठीक है। वस्तु X की कीमत कम होने से उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि होगी। सही बात है। यानी उसकी आय कीमत में कमी होने से क्या होगा कि आय बढ़ जाएगा। उसकी आय में क्षतिपूरक परिवर्तन के लिए उसकी बढ़ी हुई आय को y की PM मात्रा या x की Q1n मात्रा के बराबर उसे वापस इस प्रकार लिया जाता है कि उसकी बजट रेखा बाईं ओर PQ1 के समानांतर mn हो जाता है। यानी x के Q1 Q ये हो गया Q1n के बराबर लिया जाता है, ताकि वह mn के बराबर हो जाता हो। ये mn, ठीक है। यह रेखा mn मूल उदासीनता वक्र I1 को H बिंदु पर छूती है। I1 को H बिंदु पर छूती है। तो ये हो गया H1 बिंदु पर छूती है, I1 को H बिंदु पर छूती है। यानी R से H की ओर आना, यही स्थानापन्न प्रभाव है। जब उपभोक्ता X की OD मात्रा और Y की DH मात्रा का उपभोग करता है, इस प्रकार Y की PM मात्रा या X की Q1n मात्रा आय में क्षतिपूरक परिवर्तन को व्यक्त करती है। चित्र में रेखा mn द्वारा I1 वक्र को बिंदु H पर स्पर्श करते हुए बताया गया है। अब उपभोक्ता Y के लिए X को स्थानापन्न करता है और R से H बिंदु पर या समानांतर अक्ष पर B से D बिंदु पर जाता है। यह गति स्थानापन्न प्रभाव कहलाती है। स्थानापन्न प्रभाव सदैव ऋणात्मक होता है, यानी B से D बिंदु पर जाता है और यह गति स्थानापन्न प्रभाव कहलाता है। जैसे देखें कि B से D, ये हो गया B से D, यानी B क्या है, R बिंदु पर है और D क्या है, H बिंदु पर। तो R से H की ओर जाएगा, यानी B से D की ओर जाएगा।
तो ये हमारा क्या हो गया, प्रतिस्थापन प्रभाव हो गया। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं क्या। तो पहला कि स्थानापन्न प्रभाव किसके द्वारा सर्वप्रथम दिया गया, तो हिग्स के द्वारा दिया गया। ये यहाँ पे हिग्स के द्वारा दिया गया है, ठीक है। इसके साथ ही हमारा टॉपिक आज का ये समाप्त हुआ। इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।